इंदौर की एमआईजी पुलिस सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि 27 साल से बिना पासपोर्ट का विदेशी नागरिक शहर में छिप कर रह रहा था। पुलिस और मकान मालिक की लापरवाही उजागर होकर सामने आई है। दरअसल एमआईजी थाना क्षेत्र के शिव शक्ति नगर में रहने वाले मकान मालिक शेखर कुशवाहा ने किराए के लालच में जिस व्यक्ति को वर्षों पहले ठहराया था वह केनिया का रिचर्ड एस माइका निकला। हैरानी की बात यह है कि इस विदेशी नागरिक के पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही वीजा की वैधता। जांच में सामने आया कि रिचर्ड का वीजा वर्ष 2098 में ही समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी वह इंदौर में आराम से रह रहा था। सिर्फ मकान मालिक की गैर जिम्मेदारी नहीं बल्कि एमआईजी पुलिस की खामोशी और खुफिया विभाग की निष्क्रियता का भी बड़ा प्रमाण उजागर होता है। वहीं पुलिस अब किरदार को आरोपी बनाकर वाही लूट लेगी, मगर केन्याई नागरिक रिचर्ड 27 सालों से एमआईजी थाना क्षेत्र रह रहा है, मगर एमआईजी पुलिस पैसों की उगाही में लगी रहती है। बड़ी बात यह है कि पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। वहीं 2 दिन पहले रेजिडेंसी इलाके से नारकोटिक्स विंग ने 15 लाख रुपए की कोकीन के साथ अफ्रीकन युवती लिंडा ओडियो कोटे को पकड़ा था, जो कि जाली पासपोर्ट से भारत आई थी। बहरहाल फर्जी तरह से विदेशी नागरिकों का भारत आना सोचने का विषय है। सर, एक विदेशी नागरिक यहाँ कई सालों से रह रहा था सर, बिना पासपोर्ट वीजा। ये अभी इस तरह की एक सूचना मिली है जिसको कि वेरीफाइड किया जा रहा है। थाना प्रभारी एमआईजी और एसीपी परदेसीपुरा को बता दिया गया है। इसमें एक रिचर्ड एस माइका नाम का जो कि केन्याई ओरिजिन का है, ऐसा बताया जा रहा है कि वो लगभग पिछले 6-7 सालों से यहाँ पर पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, उसके बाद भी यहाँ पर रह रहा है। उसको वेरीफाइड किया जा रहा है और जिस मकान मालिक का बताया गया है उसको भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसमें टीमें लगी हुई इसको वेरीफाइड कर रही हैं। मैं आपको बता दूँ, उसका नाम रिचर्ड एस माइका बताया जा रहा है और केन्या ओरिजिन का बताया जा रहा है। फिलहाल इसको वेरीफाइड किया जा रहा है और इसमें इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा 4/11/2025 को एक प्रिवेंटिव ऑर्डर जारी किया गया था, जिसके तहत किराएदार की सूचना देना और इसके अलावा जो इसमें कैफ़े में काम करते हैं उनको जानकारी देना, इसके अलावा स्पा सेंटर में काम करने वाले, होटल में रुकने वाले, लॉज धर्मशाला में रुकने वाले, हॉस्टल में रुकने वाले की जानकारी देना संचालकों की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं इसको करते हैं तो 223 VNS के तहत FIR की जाती है। इसमें मैं और बता दूँ, जो विदेशी नागरिक है उनके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है। सी फॉर्म सभी को भरना होता है, नॉट ओनली फॉर फॉरेन सिटीजन, बल्कि सभी लोग इस सी फॉर्म के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। जिसमें कि जो पोर्टल है इंडिया FRRO.gov.in ये पोर्टल है। इसमें सी फॉर्म की अपन जानकारी भरेंगे। सी फॉर्म की जानकारी भरने के बाद इसको देना अनिवार्य है। अगर कोई इंडिपेंडेंट रूप से रह रहा है तो वो स्वयं भरेगा और कोई किराएदार के रूप में रहता है ऐसी स्थिति में मकान मालिक की जिम्मेदारी के वो सी फॉर्म को भरे। इसको वेरीफाइड किया जा रहा है। वेरीफाइड करने के बाद जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फर्जी सिम भी ले रखी थी। देखिए, अभी इस तरह के मैंने क्या बोला, इसको वेरीफाइड किया जा रहा है। एक सूचना मिली है, एक समाचार पत्र के द्वारा सूचना मिली है, इसको वेरीफाइड किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।